सो May 26 के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। पासिंग परसेंटेज कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है, कितने ने नहीं करा है। बहुत खराब पासिंग परसेंटेज है। ग्रुप 1 का ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था ही सही कि कहीं ना कहीं ऐसा ही रहने वाला है बिकॉज ऑफ द एएफएम पेपर एंड ऑल द ड्रामा। बट ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना 200% एफर्ट दिया था। उन्होंने लास्ट टाइम खुद को कमिट करा था कि दिस टाइम वी वुड बी एबल टू मेक इट, विल गिव आवर 200%। उन्होंने दिया अपना 200%, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो डिजर्व करता था टू क्लियर दिस अटेम्प्ट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिजर्व करते थे, दे कुडंट मेक दिस टाइम बिकॉज ऑफ नॉट योर फॉल्ट, कंप्लीटली इट्स नॉट योर फॉल्ट। बिकॉज आई जस्ट वांट टू से दिस कि शायद अगर यही सेम प्रिपरेशन आप किसी और अटेम्प्ट में करते ना, आपका निकल जाता। बिकॉज इस अटेम्प्ट में जितना क्योस, जितना ब्लंडर आईसीआई ने आपके साथ करा है, इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव दिस ऑल। बट अगर आप यहाँ तक अगर आप आए हो, आपको अपने आप को लिटरली एक सल्यूट करना चाहिए बिकॉज यू आर नॉट द ऑर्डिनरी वन। आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तभी आपने इन सब चीजों को सरवाइव करा है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो एएफएम के पेपर में वो सेंटर के अंदर ही गिव अप कर दिया था। उन्होंने लिखा ही नहीं है कुछ, उन्होंने ऑडिट के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आपने लास्ट तक हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने कुछ ना कुछ करके पेपर्स दिया, आपने लिखा आपको जितना आता था, और अगर आपका फिर भी रिजल्ट फेवर नहीं करा है, इट्स ओके, क्योंकि आपने अपना ट्राई कर लिया है। आपके हाथ में जितना था आप उतनी चीज कर चुके हो। लेकिन बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स खुश है कहीं ना कहीं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि पढ़ भी लेते तो भी क्या ही हो जाता। लेकिन हम जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बट हमारा चीजें ही ऐसी थी कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, हमको बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यार हम तो वो सोसाइटी के लिए बहुत इंटेलिजेंट लोग थे ना, हम तो खुद के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत डिजर्विंग थे, बहुत वर्दी थे टू क्लियर द एग्जाम्स। बट हमारा कैसे नहीं हुआ, ये फैक्ट डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। बट बिलीव मी, सिर्फ वो रिजल्ट पर अगर अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है ना, तो इसकी वजह से आप एक फेलियर नहीं हो जाते हो। फेलियर वो इंसान है जिसने बीच में गिव अप करा, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो लोग टॉन्ट मारते हैं कि देख तूने करके भी क्या कर लिया, इससे अच्छा तो तू भी नहीं पढ़ता। तो उन लोगों के लिए वो बहुत प्राउड वाली बात है कि हमने कर दिया, बट उनको नहीं पता है कि आप जो मेहनत उन्होंने नहीं करी ना, वो उनको आगे तो कभी करनी पड़ेगी, और ये उनका एटीट्यूड में आ जाएगा। वो एटीट्यूड जो आपने रखा है टू नेवर गिव अप, वो बहुत अच्छा है और वो आपको लाइफ में आगे हमेशा काम आएगा। आज आपको बहुत बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, हर चीज आपको फील हो रही है, इट्स ओके, आप रो मन भर के। आज का दिन है, आपको बुरा लग रहा है, आपके साथ हर चीज हो रही है, आप फील करो, वो बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आज का दिन जो है बस मैं आज करूंगा। कल से मैं ये एटीट्यूड सेम अपना हटाकर, सब जो हो गया वो सब हटाकर मैं वापस से एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लाइफ में बहुत ही लाइक अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है जो हम कभी भी नहीं सोचते हैं। आपके साथ जो लॉस हुआ है वो डेफिनेटली एक लॉस है, लेकिन इससे भी बड़ा लॉस बहुत सारे लोगों के साथ होता है। किसी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, कोई सडन एक्सीडेंट हो जाना, एकदम जो अपना बहुत ही क्लोज्ड वन से उसका एकदम से चले जाना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो इस रिजल्ट से भी बहुत बड़ी है। सो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर करके अपनी प्रॉब्लम को छोटा नहीं बताते, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। बट स्टिल इट्स ओके, आप वो फील करो इमोशन, और आप वापस से इस एटीट्यूड के साथ कि हम फेलियर नहीं है, खुद से प्रॉमिस करो। उस लूप में मत फंसना, बिकॉज अभी लोग पता है क्या गलती करते हैं, जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत करी है ना, वो लोग अब ऐसे हो जाएंगे कि बस यार हमने तो जो करना था हमने लास्ट अटेम्प्ट में कर लिया, अब हमारा मन नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको सपोर्ट मिल गया आईसीआई की तरफ से, उन्होंने पेपर्स अच्छे सेट करे, क्योंकि ऐसी सब वीडियोस जो बनती है मार्केट में, जो हाइप बनता है ना, उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें इग्नोर्ड हो जाती है। सो कभी ना कभी तो वो अपने सिस्टम में इंप्रूवमेंट करेंगे, कुछ तो वो एक्शंस लेंगे। हमको नहीं पता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन हम अगर डिजर्विंग है, सो ये लास्ट चांस अपन अपने आप को नहीं देता, आप एक चांस और खुद को डिजर्व करते हो देना, ठीक है। सो आज आपको बस क्या करना है, चुप रहना है, किसी की भी बात का कोई भी जवाब नहीं देना है, बिकॉज सब नहीं समझते हैं ना यार। जो सीए स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये अटेम्प्ट दिया था, सिर्फ वो समझ सकते हैं, जिन्होंने पहले क्लियर करा हुआ है, सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं कि ये सीए एग्जाम्स क्या होती है। और जो समझता है वो कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो आपको फोन करके कोई परेशान नहीं करेंगे। बट जो लोग नहीं समझते हैं ना, वो लोग आपको परेशान करेंगे, वो लोग आपको टॉन्ट मारेंगे, वो कुछ ना कुछ फालतू बातें बोलेंगे, बट हमको उनको जस्टिफाई करना ही नहीं है, बिकॉज ये बहुत टेम्पररी फेस है। 2 3 4 महीने के बाद ये फेस खत्म हो जाएगा और आपको ये याद भी नहीं रहेगा कभी।
और आपको लगेगा कि ठीक है ना यार, जो हो गया वो हो गया, बट अब आगे लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप सोचो कि आप कोई स्कूल में किसी पेपर में फेल हो गए थे, उस टाइम पे वो कितनी बड़ी बात लग रही थी, आज वो याद है क्या, आज उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? वैसा ही सेम इस चीज के साथ भी होता है कि अटेम्प्ट्स वगैरह ठीक है मैटर करते हैं, बट आफ्टर पॉइंट आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। आप कहाँ तक जाओगे, किस ग्रोथ, क्या ग्रोथ मिलेगी आपको आगे लाइफ में, वो आपकी ये एग्जाम्स डिफाइन नहीं कर सकती है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मतलब 10-20 साल तक जिन लोगों ने सीए कंटिन्यू करा, आज वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स है वो भी जॉबलेस है। सो कुछ भी इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में आपका जो टैलेंट है, आपको जो नॉलेज है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। बट आज ये सब बातें हमको खुद को समझानी पड़ेगी, और अल्टीमेटली आज इस फेलियर के टाइम पे जब चीजें हमारे फेवर में वर्क नहीं करती ना, हमारे साथ उस टाइम पे कोई भी खड़ा नहीं रहता। ये दुनिया की, ये लाइफ की सच्चाई है कि जब आपके साथ सब अच्छा होगा ना, तो आपके साथ सब रहेंगे, आपको सब अप्रिशिएट करेंगे, आपको सब सातवें आसमान पर चढ़ा देंगे। लेकिन जब चीजें हमारे फेवर में नहीं होगी, उस टाइम पे 10 उंगली आपकी तरफ उठेगी, आपको बोला जाएगा कि आप डिजर्विंग नहीं हो, तो छोड़ क्यों नहीं देता है सीए, तेरे से नहीं होगा, बोला था ना तुझसे नहीं होने वाला है। कोई आपकी मेहनत नहीं देखेगा, कोई ये नहीं देखने आएगा कि आपको कितना नॉलेज है। आज भी अगर आप कोई पहले अटेम्प्ट का पेपर लिख दो तो आप वो क्रैक कर सकते हो, ये देखने कोई भी नहीं आएगा, और ना कोई सुनना चाहेगा। बिकॉज लाइफ का वही कड़वा सच है कि जो सक्सेसफुल हो गया ना, भले उसने आपसे कम मेहनत करी थी, बट अगर उसका लक फेवर कर गया और वो क्लियर कर गया है, तो लोग उसकी बात सुनेंगे, लोग उसको इंटेलिजेंट मानेंगे। ये हमारी इंडियन सोसाइटी की सच्चाई है कि यहाँ पे लोग सब है ना रिजल्ट्स के बेसिस पे जज करते हैं। तो अल्टीमेटली मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ये राइट पॉइंट नहीं है आपका गिव अप करने का, और जो भी आप ये फेज देख रहे हो ना, ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। लाइफ में जो भी होता है अल्टीमेटली हमको पता लगता है कि यार ये जो भी हुआ था ना, ये अच्छे के लिए हुआ था, इससे हमको कुछ लाइफ लेसन मिला है, कुछ सीख कर जाते हैं हम लाइफ में। और हर चीज जरूरी है, जो गिर कर उठता है ना वो ज्यादा सीखता है, जिसकी लाइफ में हमेशा सिर्फ उसने कॉन्स्टेंटली सक्सेसफुल देखा है ना, वो तो आसमान पर चढ़ जाता है। उसको लगता है कि जो काम ठीक है, वो मेहनत पे बिलीव ही नहीं करता है, और आगे अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना जो उसने सोचा नहीं हो, तो उसको बहुत गहरा सदमा लगता है। तो जो भी हुआ है ना, ये अभी अच्छे के लिए हुआ है, किसी ना किसी अच्छे रीजन से हुआ है, हमको बस ये मानना है और गिव अप नहीं करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक अटेम्प्ट आप और अपने आप को दो, बहुत मेहनत करो, इस बार आपने जो भी मिस्टेक्स करी है सिर्फ उसको इम्प्रूव करना। सो एक जो बेसिक गलती सब लोग करते हैं ना, कि जो नॉर्मल जनरलाइज्ड काम है कि लेक्चर्स ले लिए, प्रैक्टिस बैच ले ली, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं अभी अपना अपना प्रमोट करने प्रोडक्ट। आपको बहुत वाइजली अपना डिसीजन लेना है कि क्या आपके लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं। आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि क्या मुझे प्रैक्टिस बैच की रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं तो कंसिस्टेंसी में लाइक कर रहा हूँ। जब तक कोई मेरे ऊपर था प्रेशर बनाने के लिए, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा था। आज जब मैं फ्री हूँ तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेरी एक्चुअल में कहाँ गलती है, मुझे उसके हिसाब से काम करना है। आपको अभी फिलहाल मैं ये बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी, इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस मत लेना। खुद को, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा डाइजेस्ट करो इस फैक्ट को, और ज्यादा टाइम मत लेना, 1 या 2 दिन मैक्स। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, वापस एक फ्रेश प्लान बनाना है, जो भी हुआ है वो सब भूल जाना है। इस अटेम्प्ट से बस लर्निंग्स लेनी है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोई डर के, बिना कोई फियर के, बिना अपनी मिस्टेक्स रिपीट करे एक बहुत ही शानदार अटेम्प्ट देना है। ये टेम्पररी फेस है, हमेशा याद रखना कि ना सुख टिकता है लाइफ में, ना दुख टिकता है। अगर सुख नहीं टिका ना, तो दुख भी कभी भी नहीं टिकेगा। ये बहुत ही 4-5 महीना आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे, और वापस से आपका जब रिजल्ट आएगा आप सक्सेसफुल देखोगे, और हर चीज वापस से पहले जैसी हो जाएगी, जैसा आपने सोची वैसी हो जाएगी। और बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कोई हमारे साथ हो या नहीं हो, हमको खुद के साथ खड़ा रहना है। हम अपने लिए, हम अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे। अगर वो इंसान कर सकता था ना, ठीक है, उसके टाइम, उसका राइट टाइम था, उसके लक में लिखा हुआ था, जो था, हम भी कर सकते हैं। हम अपने आप को कम नहीं समझेंगे, कोई हमको कैसा भी समझे भले, ठीक है। तुम वर्दी हो, तुम कर सकते हो, तुम खुद के लिए प्राउड फील करो, कोई तुम्हारे लिए करे ना करे। डन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।